अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम टू वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमारे पास स्केलर भी आ सकता है और रिजल्ट हमारे पास वेक्टर भी आ सकता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में अगर हम देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में अगर हम एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट हमारे पास स्केलर आ जाता है, कोई एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, स्केलर नंबर आ जाता है। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोल देते हैं? इस प्रोडक्ट को बोल देते हैं ये स्केलर प्रोडक्ट है। और स्केलर प्रोडक्ट को लिखते हुए दरमियान में क्या लिखते हैं? यूं डॉट। टू वेक्टर्स के दरमियान में डॉट होता है, तो रिजल्ट हमारे पास स्केलर है। जब डॉट दरमियान में लगाते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं? ये डॉट प्रोडक्ट भी कहलाता है। इसका दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि हमारे पास अगर हम एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, उसका रिजल्ट भी एक वेक्टर आ जाए, तो फिर दरमियान में लिखते हुए हम क्या लिखते हैं? यहां पे क्रॉस। इस प्रोडक्ट को क्या बोल देते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट, और लिखते हुए दरमियान में क्रॉस लगाते हैं। सो इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के टॉपिक में हम ये स्टडी करते हैं, if a vector is multiplied with a vector and the product is a scalar quantity, then the product is called scalar product. तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं। हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is a scalar quantity, then the product is called scalar product. हम उस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कह देते हैं। लेट हमारे पास टू वेक्टर्स हैं। हम एक वेक्टर को कह देते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए है, कोई दूसरा वेक्टर है वो हमारे पास वेक्टर बी है। वेक्टर ए इधर पड़ा है, वेक्टर बी इधर है। वेक्टर ए और बी का आपस में ये एंगल कितना है? थीटा। तो उसके स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी। यानी दो वेक्टर्स के दरमियान में हमने डॉट किए, ये डॉट का सिंबल लगाना है। तो ये ए डॉट बी बता रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो लाजमी स्केलर होगा। और इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। किसी भी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को ए के वेक्टर लिखा, एरो लगाया, बी पे एरो लगाया, that is equal to magnitude of A, magnitude of B and cos of the angle between vector A and vector B, उस एंगल का cos थीटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास उसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। हम इसकी एक और डेफिनेशन भी लिख देते हैं। मैं लिख देता हूं कि A डॉट B की डेफिनेशन क्या है? डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। ये भी उसकी डेफिनेशन है, जो निस्बतन ज्यादा बेहतर डेफिनेशन है। किसी भी दो वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना हो
तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन, कहते हैं साया, प्रोजेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। तो यहां पे देखें कि फर्स्ट की मैग्नीट्यूड क्या है। अगर मैं ए डॉट बी में लिखूं मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ए, दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन फर्स्ट वेक्टर के ऊपर, मैं इस दूसरे वेक्टर बी को रिजॉल्व करता हूं। एंगल के सामने वाला बनता है हमेशा कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। यहां पे क्या बनेगा, ये जो एंगल के साथ ये वाला बनेगा उसका कॉस कंपोनेंट। आप एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट से चीज़ों को याद ना करें, आप हमेशा लिखना एंगल के सामने वाला साइन कंपोनेंट और जो दूसरा होगा वो हमेशा उसका कॉस कंपोनेंट। एक्स और वाई पे ना फोकस किया करें। अब ये जो बी कॉस थीटा है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। तो यहां से देखें ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं। इसको प्रोजेक्शन भी बोल देते हैं, बी कॉस थीटा। यहां पे ये भी लिख सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये भी आप लिख सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, ये है कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर बी विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए, ये उसकी डायरेक्शन है। अब ये हमने ए डॉट बी मालूम किया, ये इसके बराबर है और यही हमने उसकी डेफिनेशन में लिखा है। अब एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। इधर हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, इन दोनों को आपस में एंगल थीटा है। क्वेश्चन है कि आप बी डॉट ए मालूम करें। नो, फॉर बी डॉट ए, बी और ए का डॉट प्रोडक्ट देखना है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब मैं सेकंड को रिजॉल्व करता हूं, सेकंड का कंपोनेंट मुझे तलाश करना है। मैं यहां से परपेंडिकुलर फेंकता हूं, सेकंड वेक्टर ए को रिजॉल्व करता हूं, क्योंकि इस केस में सेकंड वेक्टर ए है। यहां पे परपेंडिकुलर फेंका, एंगल के सामने वाला बनेगा उसका साइन कंपोनेंट और ये बनेगा उसका कॉस कंपोनेंट। ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इज द प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन सेकंड वेक्टर ए ऑन फर्स्ट वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ए ऑन फर्स्ट वेक्टर बी, इसमें सेकंड वेक्टर ए है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई करें तो बी डॉट ए भी किसके बराबर आएगा, बी डॉट ए, दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं मैं। अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 से लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए डॉट बी भी ए बी कॉस थीटा है, बी डॉट ए बी कॉस थीटा है। अगर दोनों की राइट साइड आपस में इक्वल है तो लाजमी बात है दोनों की लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, हेंस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट क्या है, इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। हम ए डॉट बी लें तब भी रिजल्ट वही आएगा, हम बी डॉट ए लें तब भी उसका रिजल्ट वही आएगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल को देखूं, एग्जांपल अगर मैं वर्क को लिखूं यूं करके, ये कोई ब्लॉक है, हम ब्लॉक पे यूं फोर्स लगाते हैं, वो बॉडी इधर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में एंगल कितना है, थीटा। अगर मैं फोर्स को रिजॉल्व करूं तो ये बनेगा फोर्स का
कॉज कंपोनेंट, ये बनेगा फोर्स का एंगल के सामने वाला उसका साइन कंपोनेंट। वर्क को हम क्या लिखा करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ये इसकी एग्जांपल ऑफ द डॉट प्रोडक्ट है, एग्जांपल ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट है। वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को खोलूं तो जैसे ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखा है, इसी तरीके से एफ डॉट डी को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा। मैं वर्क को यूं लिख देता हूं। और उस ऊपर डायग्राम से देखें वर्क किसके बराबर आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई एफ कॉस थीटा, मैं अलहदा लिख देता हूं। तो वर्क किसके इक्वल है, वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई the component of force F cos theta which is in the direction of displacement, the component of the second vector which is in the direction of first vector। तो ये F cos theta है, इसकी फोर्स के इस कंपोनेंट की डायरेक्शन इधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा फोर्स का वो कंपोनेंट होता है जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर यूं एफ साइन थीटा पड़ा है, वो वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी वजह से वर्क जीरो है। वर्क किसकी वजह से हो रहा है, एफ कॉस थीटा, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। अब ये हमारे पास है कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, और हमने ए डॉट बी को देखा, उसकी ये डायग्राम है, ए डॉट बी ये आ रहा है। हमने बी डॉट ए को देखा, उसकी ये डायग्राम है, बी डॉट ए भी यही आ रहा है। तो हम ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए ये लिख सकते हैं, और उसकी हमने एक एग्जांपल भी दे दी। अब इसके साथ हम पढ़ते हैं कि इसी डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखूं तो हम इस फार्मूला के अंदर जो हमारे पास ए बी साइन ए बी कॉस थीटा है, हम डिफरेंट केसेस को पुट कर देते हैं, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, कहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी ये केसेस हम स्टडी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स डाउनलोड स्टडी ग्रिप ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।